एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति जिसका नाम रामू था रहता था। रामू की एक खासियत थी, वह लोगों के झूठ पकड़ने में माहिर था। गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते थे, खासकर जब उन्हें लगता था कि कोई उनके साथ धोखा कर रहा है। गांव के एक दिन प्रधान जी के पास खबर आई कि उनकी बेटी रीमा की सगाई के लिए चुना गया लड़का मोहन बहुत बड़ा झूठा है। प्रधान जी परेशान हो गए और उन्होंने रामू से मदद मांगी। रामू ने प्रधान जी को सलाह दी कि एक खास योजना बनानी होगी। उसने प्रधान जी को बताया कि उन्हें मोहन को एक विशेष दावत पर बुलाना होगा और वहां एक खेल खेलना होगा। प्रधान जी ने रामू की योजना को मंजूरी दे दी और दावत की तैयारी शुरू कर दी। दावत वाले दिन गांव के सभी प्रमुख लोग और मोहन भी उपस्थित थे। रामू ने खेल की शुरुआत की और सभी से कहा, हम एक खेल खेलेंगे जिसमें हम सब अपनी सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ बताएंगे। सबसे पहले प्रधान जी ने अपनी सच्चाई और झूठ बताई, फिर रीमा ने, और इसी तरह सभी ने अपने अपने सच्चाई और झूठ बताए। जब मोहन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास के साथ अपनी सच्चाई और झूठ बताई। रामू ने मोहन की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मोहन, तुम्हारे झूठ को पकड़ने के लिए हमारे पास एक विशेष आईना है। इस आईने में जो भी झूठ बोलता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रामू ने मोहन को आईने के सामने खड़ा कर दिया। मोहन ने झिझकते हुए आईने में देखा और जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें सचमुच लाल हो गईं। मोहन हड़बड़ाया और वहां से भागने लगा। सभी ने देखा कि मोहन सचमुच झूठा था। रामू ने प्रधान जी को समझाया, यह आईना सिर्फ एक साधारण आईना है, लेकिन यह हमारी आत्मा का आईना है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारा दिल साफ रहता है, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आत्मा में बेचैनी हो जाती है और यह बेचैनी हमारी आंखों में दिखाई देती है। गांव के लोगों ने रामू की बुद्धिमानी की सराहना की और मोहन को सबक सिखाया। प्रधान जी ने अपनी बेटी की सगाई किसी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से कर दी। इस घटना के बाद गांव के लोग झूठ बोलने से डरने लगे और सच्चाई का पालन करने लगे। शिक्षा, सच्चाई का आईना हमारी आत्मा में ही होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आत्मा बेचैन हो जाती है और यह बेचैनी हमारी आंखों में दिखाई देती है। सच्चाई का पालन करना ही सबसे अच्छा तरीका है।